आज का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन 12th एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो रिलेशन हमने कर लिया था, आज हम जानेंगे फंक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को रिलेशन की नॉलेज है तो आप फंक्शन के बारे में आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल, आपका जो रिलेशन है और वो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। जो फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कहने का मीनिंग ये है, यदि हम रिलेशन के ऊपर कुछ कंडीशनें लगा दें, शर्तें लागू कर दें, तो वही रिलेशन हमारा फंक्शन बन जाता है। बहुत सारे रिलेशन होते हैं और हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, पर हर फंक्शन आपका रिलेशन होता है। अगर आपको रिलेशन की नॉलेज है तो रिलेशन पे हम कुछ क्या है कंडीशन अप्लाई करेंगे, कुछ शर्तें लागू करेंगे और वही रिलेशन आपका बन जाएगा फंक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, नाम रख दिया x एंड y। यहां पे आपने अल्फाबेट रख दिए a b c और यहां पर आपके पास एक और सेट है जिसके अंदर लिखा हो 1 3 5 8। तो आपको पता है a को 1 से रिलेट करवा दिया, 5 से, ऐसे ये आपका एक रिलेशन था। यहां पर देखिए, जो एक a है वो 1 से अटैच हुआ है, जुड़ा हुआ है, b 5 के साथ और c 8 के साथ, और इसको हम एक सेट बना करके रिलेशन का नाम दे सकते हैं। क्या इसी रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं क्या? तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशन होएगा, उसे फंक्शन बोलने से पहले हमें दो कंडीशन चेक करनी, दो कंडीशनें लागू करनी होगी, और वो कंडीशन कौन कौन सी है वही जानकारी अगर आपको अच्छे ढंग से हो जाए तो फंक्शन का टॉपिक बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां पर इस जो फर्स्ट सेट है उसको अगर आप बच्चों को याद है तो आपको पता होना चाहिए, इसको हमने डोमेन बोला था और इसको हमने एक नाम दिया था, वो था हमारा सेट ऑफ वाई को कोडोमेन। जो हमारा ये एक्स सेट है इसे डोमेन बोला जाता है और वाई वाला सेट आपका कोडोमेन बोला जाता है। फंक्शन की बात करें तो अब इसके अंदर जो ये ए और 1 आपस में अटैच हुए हैं, इस 1 को तो बोला जाता है इमेज, और ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट ए है इसे बोलते हैं परी इमेज। परी इमेज। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि इमेज क्या है, सेकंड एलिमेंट जो आपका फंक्शन के रिलेशन के अंदर उसको इमेज, और फर्स्ट है उसको बोलेंगे हम परी इमेज। तो हम हमारी दो जो कंडीशन हमने बोली थी उसको अप्लाई करेंगे। अब अगर आप लोगों को इतना पता चल गया है कि यहां पर जो भी एलिमेंट अटैच होएगा उसको हम इमेज नाम देंगे और इसको हम परी इमेज बोलेंगे, तो फंक्शन की जब बात करेंगे तो यहां पर जो भी अटैच होएगा उसको नाम दिया जाएगा इमेज, और इधर वाले एलिमेंट जितने भी होंगे उनको बोला जाएगा परी इमेज। तो कंडीशन हमारी दो क्या है कि कोई भी रिलेशन आपका बन जाए फंक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, इसके जितने भी एलिमेंट है वो अटैच होने चाहिए y के एलिमेंट से। सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिलेशन के अंदर, देखो रिलेशन ये सब भी था, अगर अभी हमने c को छोड़ दिया, c को किसी के साथ अटैच नहीं करवाया, ये वाला छोड़ दिया हमने यहां पे, तो अब हम ये बोल सकते हैं इसको रिलेशन है, लेकिन हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि प्रत्येक एलिमेंट इस सेट का y से अटैच होना चाहिए, यानी कि इसका एलिमेंट प्रत्येक, लेकिन c तो नहीं है। यहां पर आप पहली कंडीशन इस तरह से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन अटैच विद कोडोमेन। तो देखिए यहां पर हमें एक जो सेकंड कंडीशन है हमारी उसको भी समझना होगा। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। इसका प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी और से अटैच हो, ये कंडीशन आपको पता चल गई। अब सेकंड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो सेकंड कंडीशन आपको क्या कहना है कि प्रत्येक जो कोड में ये जो डोमेन है
इसका जो एलिमेंट है उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक। इसका क्या मीनिंग है, यूनिक का मीनिंग है कि अगर ए एक से अटैच हुआ है तो यही ए दोबारा किसी और एलिमेंट से अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें ऐसी कंडीशन है ए 1 के साथ भी अटैच है तो ए की जो इमेज है वो 1 भी है, ऐसे ही ए 3 के साथ भी अटैच है तो इस तरह से ए की इमेज 3 भी है। लेकिन हमने बोला यूनिक, इसका मीनिंग होता है सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो अभी हमने एग्जांपल आपके सामने ग्राफ में रखा हुआ है ये फंक्शन नहीं बोल सकते, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो दोबारा से आपको दो कंडीशन जो बोली है मैंने उसको याद दिलवा देता हूं। पहली जो कंडीशन है वो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट अटैच होने चाहिए कोडोमेन के, यानी कि इसका ए बी सी जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी अटैच होने चाहिए। पहली कंडीशन ये चेक करनी है, दोनों ही होनी चाहिए, यानी कि एक चेक कर ली काम चल गया। दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि सेकंड कंडीशन कहती है डोमेन की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। डोमेन का एलिमेंट दो कोडोमेन के एलिमेंट से नहीं जुड़ा होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिख रहा है A1 से भी अटैच है और A3 से भी अटैच है, इसका मीनिंग है ए का यूनिक इमेज नहीं है, वो डबल इमेज रखता है, इसलिए हम इसको इस रिलेशन को फंक्शन का नाम नहीं दे सकते। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। देखिए आपका आगे टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अभी हमने फंक्शन को समझ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग है जो फंक्शन है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो आपको समझना है फंक्शन उसको हम समझेंगे, उसको बोलते हैं, उसका नाम है इंटो फंक्शन। तो यहां पे क्या होगा, आपके पास दो सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट एक्स और वाई। मान लो ये एक्स वाई जेड, इस तरह से आपके पास कुछ एलिमेंट है, यहां पे लिख दिया 1 2 5 6 इस तरह से। और ये फंक्शन हमने यहां पे ऐसे बना दिया 2 और 6। अभी हमने दो कंडीशन बोली थी कि फंक्शन होएगा क्या। फंक्शन के लिए बोला था प्रत्येक एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये डोमेन आपका और ये वाला वाई साइड कोडोमेन कहलाता है। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट यहां पर अपनी एक एक इमेज रखे, इनको इमेज बोला जाता है, इनको परी इमेज। तो एक्स की इमेज है 1, वाई का है 2 और जेड का है 6 इमेज। तो पहली कंडीशन तो हमारी अप्लाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, प्रत्येक एलिमेंट यूनिक इमेज रखे, यानी सबकी अपनी एक इमेज हो, डबल नहीं। तो सबकी एक ही की आप देख रहे हैं, एक्स का 1 है तो वाई का 2, जेड का 6, अलग अलग तो कोई भी है नहीं, तो ये फंक्शन तो है। अब ये इंटो फंक्शन कौन सा आ गया, फंक्शन के टाइप आगे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि आपका जो ये फंक्शन अभी हमने लिया है इसको इंटो फंक्शन बोलने मेन है। कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा हो, जैसे कि हम 5 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन की बात कर रहे हैं, यानी कि वाई के सेट की बात कर रहे हैं, इसका कोई भी परी इमेज नहीं है, इसका कोई भी परी इमेज नहीं है, इसलिए बोलेंगे इसको इंटो फंक्शन। दोबारा से सुन लो, इंटो फंक्शन उस फंक्शन को बोला जाता है जिसमें क्या हो, वाई वाले सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी परी इमेज ना हो। ध्यान से सुन लो, जिसकी परी इमेज ना हो। 1 की है, 2 की भी है, पर 5 की कोई परी इमेज नहीं है। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपको देखने को मिलता है तो उसे इंटो फंक्शन नाम दिया जाता। तो ये इंटो का थोड़ा उल्टा है, थोड़ा सा ऐसा समझिए, ये उसका अपोजिट है। ओंटो फंक्शन के अंदर क्या होगा, फंक्शन आपको पता ही है, ओंटो फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी परी इमेज नहीं होगी। यानी अगर ये 5 पड़ा है तब तो ऐसा है, यहां पर कोई इमेज नहीं है, 5 की परी इमेज, तो ये इंटो था। लेकिन अगर ऐसा कुछ पड़ा होता, मान लो यहां पे ए पड़ा होता और ये अटैच होता इससे, तो यहां पर देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी परी इमेज ना हो, सबकी अपनी एक परी इमेज है। और 1 की एक्स है, 2 की वाई है, 5 की ए है और 6 का जेड है। अगर ऐसा कोई फंक्शन जिसमें कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन से अटैच हो तो उसको बोलते हैं ओंटो फंक्शन। तो देखिए 1-1 फंक्शन का क्या मीनिंग है, यहां पर 1-1 फंक्शन का मीनिंग ये है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट
कोडोमेन के एलिमेंट से एक एक करके अटैच हो। यहां पर अगर आपके पास ऐसा है एक्स वाई, यहां पर लिख दिया आपने 1 2 3 और यहां लिख दिया ए बी सी और डी। अब देखिए आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से अगर आपके सामने हो 1 2 और 3 इमेज है तो फंक्शन है, फंक्शन तो हो गया। पर वन वन फंक्शन का क्या मीनिंग है? जो ये जो अभी आपका वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन वन फंक्शन का मीनिंग होता है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से एक एक करके जुड़े हों, दो से नहीं एक एक से। यहां पे देखो 2 आपका बी से भी जुड़ा हुआ है, 3 आपका बी से भी अटैच है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। अभी ये मैनी वन फंक्शन है जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये मैनी वन फंक्शन है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 3 अटैच करवा देते हैं डी से। अब देखिए सब के सब एलिमेंट डोमेन के एक एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, अटैच हुए हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आप वन वन फंक्शन। तो आपको समझ। अगला टाइप देखो, वन वन भी होना चाहिए, इंटो फंक्शन होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि वन वन इंटो फंक्शन में ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली। तो यहां पर आपका फंक्शन इंटो भी होना चाहिए और वन वन भी होना चाहिए। अभी हमने इंटो का मीनिंग बताया था, इंटो में कोई ना कोई एलिमेंट इसमें ऐसा होगा जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। और वन वन का मीनिंग अभी हमने बताया था सब एक एक करके अटैच हो। अभी इसका एग्जांपल जो आपके सामने इसी से बना लेते हैं। अगर आपका 3 अटैच डी से है तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, वन वन है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट वन वन से अटैच है, आपको दिख रहा है। दूसरा इंटो फंक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? इंटो फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटो के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होता है कोडोमेन का जो अटैच नहीं होता डोमेन के एलिमेंट से। तो सी अटैच नहीं है, तो ये आपका इंटो फंक्शन भी है, वन वन भी है। तो दोनों कंडीशन को एक साथ मिला करके हम नाम देते हैं वन वन इंटो फंक्शन। अब अगला है आपका मैनी वन इंटो फंक्शन। अब देखिए मैनी वन भी होना चाहिए ये वाला और ये इंटो, तो अगर इन दोनों को एक साथ अटैच करते तो इसको बोलते हैं मैनी वन इंटो फंक्शन। इंटो और साथ में मैनी वन। मैनी वन की कंडीशन क्या थी कि डोमेन के 2 एलिमेंट एक ही इमेज रखेंगे। जैसे कि इसी से हम करेंगे 2 जो आपका है, अगर ऐसे अटैच हुआ है 2 आपका डी से भी अटैच हुआ है, तो देखिए आपका ये मैनी वन है कि नहीं, क्योंकि ये जो आपका डोमेन है, डोमेन के 2 एलिमेंट 2 और 3 जुड़े हुए हैं, अटैच हुए हैं डी से, एक ही इनकी इमेज है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं मैनी वन इंटो, इसलिए कि कुछ एलिमेंट इसके अभी भी जो कोडोमेन के हैं वो अटैच नहीं है। तो ये इंटो भी है और मैनी वन फंक्शन भी है। इसी प्रकार आपका एक और टाइप बनेगा वन वन ऑन्टो फंक्शन। अभी हम देख रहे हैं वन वन ऑन्टो फंक्शन। इसका एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। आपके पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है एक्स एंड वाई, इसका एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। और इसका कोई सेट है ए बी सी, और यहां पे 2 5 6 और 8 और यहां पे डी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन वन का क्या मीनिंग है, सब एक एक से अटैच हो, तो वन वन भी हो गया। साथ में क्या बोला, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन की खासियत ये होती है कि सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अटैच होने चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कोई भी एलिमेंट ऐसा बचा नहीं है जो इसके अंदर हो और वो इससे अटैच ना हो, तो सारे के सारे एलिमेंट अटैच है, इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन है। अगला आपका आएगा मैनी वन ऑन्टो फंक्शन। तो अब आप क्या करेंगे, इसी का एग्जांपल यहां से बना देते हैं हम। तो ये मैनी वन कैसे होता है कि जो आपका यहां से कर देते हैं इसको,
मैनी वन की खासियत क्या होती है, मैनी वन के अंदर आपको क्या करना होता है, इसके डोमेन के कोई दो एलिमेंट एक ही इमेज रखता है। तो सी और डी आपका क्या है, एक इमेज रख रखा है। इमेज कितना है, 6 है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि ये आपका मैनी वन फंक्शन है। साथ में कौन सा बताना है, ऑन्टो फंक्शन। मैनी वन भी ऑन्टो। ऑन्टो का मीनिंग है इसके प्रत्येक एलिमेंट अटैच होने चाहिए डोमेन से, और डोमेन के एलिमेंट डोमेन से अटैच होने चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट अटैच भी है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं मैनी वन ऑन्टो फंक्शन। तो ये इस तरह के कुछ टाइप हैं, 8 बन गए टोटल, और ये आपको याद रखनी है। अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं तो आसानी से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। बस इन कंडीशंस, इन प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में डाल लीजिए, बार बार इसको करके देखिए कि ये प्रॉपर्टी आपको चुटकी बजाते ही आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। लेट ए कोई सेट है, ए को यहां पे लिख लेते हैं, और ये आपका सेट है 1 2 3, एंड बी और सेट दे रखा आपको कोई भी 4 5 6 7, दो सेट आपको दे रखे हैं ए एंड बी, और फंक्शन भी आपका दिया हुआ है। फंक्शन आपको दे रखा है, यहां से देखिए 1 के साथ 4 अटैच है, तो 1 के साथ 4 अटैच है, 2 के साथ 5 है, और 3 के साथ 6 है। आगे क्या बोला, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन है ए टू बी, शो करके दिखाना है फंक्शन को, ये वो 1 1 है। अब आपको क्या करना है, फंक्शन करके दिखाना है 1 1, और आपको पता होना चाहिए हमने प्रॉपर्टीज की थी 8, उनमें पहली प्रॉपर्टी थी इनटू फंक्शन की, और उसके बाद में ऑन्टो, और फिर आया था 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन की खासियत ये थी कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ डोमेन अटैच होना चाहिए कोडोमेन से, पर किस ढंग से अटैच हो, सिंगल सिंगल, एक एक करके, ऐसा ना हो कि 2 के साथ अटैच हो। तो यहां से आप देखिए 1 किसके साथ है, 4, सबकी इमेज क्या है, यूनिक, सॉरी हाँ इमेज क्या है यहाँ पे, यूनिक इमेज। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट जो है आपका एक एक एलिमेंट से ही अटैच है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो एक ही इमेज ले, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है। सारे के सारे एलिमेंट इसके अलग अलग अटैच हुए हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं 1 1। लिखेंगे कैसे, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये जो डोमेन के है इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन, अटैच विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। सो एफ इज 1 1 फंक्शन। तो बिल्कुल आसान सा है। तो हमने बस इतना ही बताना था, ये 1 1 फंक्शन है, प्रूफ करके दिखाना। एरो डायग्राम में हमने देखा कि प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन अटैच कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और जब डिफरेंट एलिमेंट से अटैच होएगा तो हम उसे 1 1 बोल देंगे। अगला क्वेश्चन आपका, लेट ए कोई फंक्शन सेट आपके पास 1 -1 2 3, और बी एक और कलेक्शन है 1 4 9 16 का। शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन बनाना ए टू बी, फंक्शन इस टाइप का है। फंक्शन कैसा है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैनी वन है, साथ में इंटू फंक्शन है। ये प्रूफ करके दिखाना है हमें कि ये फंक्शन आपका मैनी वन है और इंटू फंक्शन है। मैनी वन की डेफिनेशन और इंटू फंक्शन की डेफिनेशन अपने माइंड में याद कर लो जल्दी से। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेते हैं। आपका यहां से फंक्शन कैसे बनेगा, हम x का वैल्यू क्या रखेंगे 1, यहां से x का वैल्यू लेना है हमें। तो यहां पे क्या करेंगे, f जब 1 रखेंगे तो यहां से क्या आएगा 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1। ऐसे ही आप जब f का वैल्यू कितना रखेंगे -1 रखेंगे, तो यहां से भी क्या होगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ऐसे ही आपने x का वैल्यू कितना रख देना है 2 रखेंगे, तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही आपको कर देना है 3, आंसर कितना आएगा 9। और यहां से हम अपना सेट बना लेते हैं ए वाला
और साथ में b वाला, ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाए। जरूरी नहीं है बट इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसलिए लिख रहे हैं। ये आपका क्या है 1 -1 2 3, यहां से 1 4 9 16। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 1 किससे अटैच हुआ है 1 से, तो ये आपका फंक्शन बन रहा है। -1 किससे अटैच हुआ है 1 से, -1। 2 किससे अटैच हुआ है 4 से। अब 3 किससे अटैच हुआ है, 3 अटैच हुआ आपका 9 से। तो ये आपके पास एक फंक्शन हमने बना के दिखा दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप प्रूफ करेंगे कि ये मैनी वन है। तो कंडीशन याद कीजिए, मैनी वन का मीनिंग क्या था, कोई ना कोई दो एलिमेंट डोमेन के जिनकी इमेज एक होएगी। जैसे कि यहां पे 1 और -1 की इमेज क्या है, एक ही है। तो दो एलिमेंट डोमेन के हमें ऐसे मिले जिनकी इमेज क्या एक ही है। वो आपको इमेज दिखाई दे रही होगी ये। अगर ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं मैनी वन। लिखेंगे कैसे, 1 और -1 किसके एलिमेंट है, ये डोमेन की। क्या कर रहे हैं, हैज सेम इमेज। इनकी जो इमेज है वो क्या है, सेम इन कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर इनकी इमेज क्या है, एक जैसी। और जब ऐसा होता है कि दो एलिमेंट या दो से ज्यादा डोमेन के एक ही इमेज रखे, यानी सेम इमेज रखे, तो उसे हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। सो एफ इज मैनी वन फंक्शन। फिर नेक्स्ट आपका इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन के अंदर हमें क्या बताना होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट इस कोडोमेन का ऐसा होएगा जिसकी परी इमेज नहीं होएगी। तो 16 आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कोई परी इमेज है ही नहीं। और अगर ये 16 की कोई इमेज परी इमेज इसके अंदर नहीं है तो ये आपका इंटो फंक्शन है। इंटो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपका कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी से अटैच नहीं होएगा। तो 16 किसी से भी अटैच नहीं है, ना 1 से, ना -1 से, 2 से, 3 से। तो आप बोल सकते हैं 16 एलिमेंट कोडोमेन हैज नॉट परी इमेज। इसकी कोई परी इमेज है ही नहीं। सो इट इज इंटो फंक्शन। तो ये भी आपका आसानी से हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सो दैट द फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर है। जेड मीन्स इंटीजर होता है, यानी प्लस माइनस के सारे नंबर आप ले सकते हैं। डिफाइन करना है y एफ एक्स। फंक्शन किस टाइप का है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में x फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ z इज ए मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन के कोई दो एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से अटैच होंगे। तो इसे करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आगे के लगभग क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड होंगे। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसी पे बेस्ड अगले सारे आपके क्वेश्चन हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूं इसका ग्राफ, फिर हम इसे रिटर्न में करेंगे कि कैसे करना है। ग्राफिकली वैसे समझा देते हैं आपको। जो ये फंक्शन होता है इसे हम y का नाम देते हैं, ये y ही होता है। अगर x का वैल्यू मान लो हमने यहां पर 1 रख दिया, क्योंकि 1 इंटीजर है, तो यहां से y का वैल्यू 1 यहां पे पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 कितना आएगा, y का 2। इसी तरह x का वैल्यू 0 रख दो, 0 पुट करोगे आप x का वैल्यू 0 ये प्लस में 0, तो यहां से y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 0। ऐसे ही आपने क्या करना है, -1 और रख के देखना है। जब आप यहां पे ऐसा -1 रखेंगे और 1 यहां पे, तो यहां से सॉरी ये -1 था, तो यहां से आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1, तो यहां से x का वैल्यू हमने क्या रखा था -1 और y का वैल्यू 1 में से 1 गया 0, y का वैल्यू कितना आया 0। अब इसे थोड़ा सा ग्राफिकली कर लेते हैं, ग्राफ से
थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। ये आपका मान लो y पॉइंट है और ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका x है। यहां पर मान लेते हैं 1 होगा, 2 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 -2। देखिए हमने x का वैल्यू कितना लिया था 1, y का कितना आया था 2, तो x का वैल्यू 1 और y का 2 यहां पे बना देंगे। फिर x का 0 तो y का 0, ये वाला पॉइंट तो यहां होगा, और x -1 y 0, ये वाला पॉइंट यहां होगा। और इस तरह से और बहुत सारे पॉइंट आप लेकर के देख सकते हो, जैसे कि -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो ये ग्राफ आपका इस ढंग से आएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, x की दो वैल्यू ऐसी है, x की वैल्यू कौन सी, एक तो 0, 0 पे भी y का वैल्यू कितना है 0 ही है। ऐसे x का वैल्यू आपका -1 है तो भी y का 0 है। तो x की दो वैल्यू आपको y का सेम वैल्यू दे रही है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये आपका डोमेन है, डोमेन के कोई दो एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से अटैच है, तो दो एलिमेंट की इमेज सेम है। और अगर ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ये तो हो गया ग्राफ से। ग्राफ से आपको समझ में आ गया कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, यहां पर एक ही इमेज लेके बैठे हैं, बहुत सारे होंगे। यहां पर अगर मान लो ये ऐसा कोई ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट y का वैल्यू और यहां पर y का वैल्यू सेम होगा। यहां जो x का होगा और जो यहां पे x का होगा वो पॉइंट अलग होंगे, x का वैल्यू अलग होगा लेकिन y का क्या होगा, सेम होगा। तो ग्राफ से भी आप समझ पा रहे हैं कि x की दो वैल्यू होगी बट y सेम नंबर से अटैच होएगा। इसलिए यहां पर ये एग्जांपल भी देख सकते हो, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1, पर दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम। तो ये आपका मैनीवल फंक्शन है। बट आप इसे रिटर्न में कैसा करेंगे, ग्राफ से काम नहीं चलेगा आपका। तो फिर आपको क्या करना है, यहां पे दो एलिमेंट मान लेते हैं। फंक्शन आपका दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस में x। यहां से x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं इंटीजर के। तो आपका f(x1) रखेंगे तो यहां से आंसर क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस में x। और इसी तरह से आपका क्या आएगा, f(x2) आप रखेंगे तो यहां से क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस में x2। अब आपके पास दो फंक्शन है, हम यहां क्या प्रूफ करना चाहते हैं। देखिए कई बच्चों को लगता है कि इनका वैल्यू x का कुछ भी हो सकता है 35, हमें क्या पता चलेगा कितना वैल्यू, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास दो फंक्शन है, एक a और दूसरा b। अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि a के जो एलिमेंट है ना, a के जो एलिमेंट है हमें मैनीवन करके दिखाना है। तो हमें ये करके दिखाना है कि a के कोई दो एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से अटैच है, और ये क्या आपका f(x1) और ये आपका क्या f(x2). हम ये प्रूफ करेंगे, मान लेंगे कि f(x1) बराबर है हमारा f(x2), ये दोनों बराबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर यहां पर कोई 3 है तो इसका मीनिंग f(x1) का वैल्यू भी आपका 3, क्योंकि ये क्या होता है आपका y का वैल्यू होता है। तो f(x1) आएगा वो y का वैल्यू होगा, और ये f(x2) आएगा वो भी क्या होगा आपका y का वैल्यू होएगा। ये 3 है तो ये भी 3 ही होएगा। लेकिन अब आगे हमें क्या करना है, इनके फंक्शन को रख करके हमें दो कंडीशन हमारे सामने आ सकती है। एक तो x और x2, x1 और x2 इक्वल हो सकते हैं, यानी कि इसका मीनिंग ये होगा फंक्शन x1 और फंक्शन f(x2) दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब x1 और x2 बराबर होंगे। इसका मीनिंग ये होगा ये दोनों 3 तभी हो सकते हैं जब यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट 1 लेंगे तो वो x1 भी 1 ही होना चाहिए और x2 भी आपका 1 ही हो, और वो अटैच होएगा सिंगल से। अगर इक्वल आ जाते हैं इससे x1 और x2 तो आप उसे बोल देंगे 1 फंक्शन। तो इस तरह से हम इसको लेट करते हैं, इनको इक्वल रखते हैं, फिर इनकी ये वैल्यू यहां पे रखने के बाद अगर x1 और x2 को हम इक्वल कर दे तो हम मानेंगे फंक्शन हमारा कैसा है 1 लेकिन यदि हम ऐसा रखने के बाद यहां पर x1 और x2 का वैल्यू डिफरेंट निकाले, अलग निकाले, तो फिर हम कहेंगे ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि ये तो सेम है पर x1 और x2 अपना क्या अलग है, और अलग होने के बाद भी ये किससे अटैच हुए हैं, सेम इमेज से। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो आपका आंसर आया वो मैनी वन फंक्शन।
तो जब भी आपको चेक करना है बिल्कुल आसान तरीका है, x1 और x2 रख के यहां से इसको यहां रखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस x1, यहां से आएगा x2 का स्क्वायर प्लस में x2, इसको इधर ले आए तो होगा x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा x2 माइनस में x1। ये आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दिखाई दे रहा है, हम इसको एक बार माइनस में लिख लेंगे और एक बार प्लस में लिख लेंगे, तो यहां से होगा x2 माइनस x1, फिर यहां से x1 प्लस में x2 और x2 माइनस में x1, ये मल्टीप्लाई में नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, बट क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने से x2 तो आपका प्लस का बन जाएगा और x1 आपका माइनस का, इससे क्या हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास आंसर आएगा x1 प्लस में x2 किसके इक्वल है -1 और x1 इज इक्वल टू क्या हुआ -1 माइनस x2, यहां से x1 और x2 आपका इक्वल नहीं आया, देख रहे हो यहां पे हमारा जो आंसर आया है ना वो x1 और x2 इक्वल नहीं आया, हमें ऐसे ही मान करके ऐसे रखना, अगर ये इक्वल आते हैं तो फंक्शन को 1 1 लिख देंगे, अगर ये इक्वल नहीं आते क्योंकि ये दोनों इक्वल ना होकर के भी x1 और x2 हमारे इक्वल नहीं है, दोनों अलग है, अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये होने के बावजूद भी फंक्शन x1 और फंक्शन x2 हमारे क्या माने थे हमने इक्वल, यानी दोनों बराबर ना होने के बाद भी क्या रखे हुए हैं इमेज सेम रखे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन होएगा, नहीं आएगा तो मैनी वन फंक्शन होगा, सो f इज मैनी वन फंक्शन, ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट ए आपका फंक्शन दे रखा है, सेट दे रखा है ये -1 0 1 एंड फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर सच दैट x एलिमेंट a, फंक्शन कैसा प्रूफ करके दिखाना है a to a इज नाइदर 1 to 1 नोर ऑन टू, यानी कोई फंक्शन बनाना है वो फंक्शन ना तो 1 to 1 होना चाहिए और ना ही ऑन टू, ना तो वो 1 1 करके दिखाना है ना ही ऑन टू, यानी कंडीशन ऐसी है कि 1 to 1 नहीं होना चाहिए, ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर आपके पास में फंक्शन ऐसा दे रखा है, फंक्शन है x स्क्वायर सच दैट x एलिमेंट a, तो यहां से हम फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या रखेंगे -1 रखेंगे तो स्क्वायर करना है तो ये आएगा आपका 1, फिर यहां पे 0 रखना, 0, जब आप यहां पे 0 रखोगे तो ये 0 का स्क्वायर आएगा, यानी कि सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो यहां से, यहां 0 रखने पे यहां पे 0 का स्क्वायर आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। जब आप x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, यानी आपका फंक्शन बन गया a -1 0, ये सॉरी यहां पे प्लस वाला लेना था, आंसर 1 ही आएगा, और यहां पे आपका दूसरा सेट भी a ही लेना है, -1 0 और 1, अटैच कैसा हुआ -1 के साथ 1, -1 के साथ 1, 0 के साथ 0 और 1 के साथ 1। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से और बताइए कि यह 1 1 है। 1 1 का मीनिंग होता है प्रत्येक एलिमेंट इसका यहां पर अलग अलग इमेज रखेगा, पर यहां पे तो -1 और 1 की इमेज के सेम, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, मैनी मोर फंक्शन, मैनी मोर वाला फंक्शन है, लेकिन हमें करके दिखाना था 1 1, लेकिन ये 1 1 तो हुआ नहीं, लिखेंगे -1 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन have same image in codomain, so f is not 1 to 1, पहला पार्ट हो गया, ना तो ये 1 1 है। सेकंड चेक करना है ऑनटो, ऑनटो के अंदर क्या था प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन का इससे अटैच होना चाहिए, पर आप देख पा रहे हैं -1 तो किसी से अटैच है ही नहीं, -1 तो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप लिखेंगे -1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन
हैज नॉट परी इमेज, इसकी कोई परी इमेज है ही नहीं, सो एफ इज नॉट ऑन्टो। ये कैसा फंक्शन होता? ये आपका इनटू होता, लेकिन नहीं है तो कौन सा? ऑन्टो। ये ऑन्टो नहीं है, इनटू है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन तो कर लिए, बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो पहले ये कीजिए, फिर सेकंड पार्ट देख लीजिए।